गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। जैसे थोड़ा सा हमने कल अलंकार के बारे में पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आस्वाद लेना या आपका आनंद। ठीक है। सामान्य अर्थ में भी रस का यही अर्थ लिया जाता है। रस शब्द का प्रयोग जो है वो प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। वैदिक साहित्य में रस शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। ठीक है। तो वैदिक संहिताओं में रस को जल के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और जो आपके उपनिषद है, कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है ना, में रस को ब्रह्मा के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन हम काव्य में रस का जो अर्थ लेते हैं वो क्या है कि काव्य में पठन अथवा दर्शन से श्रोता अथवा दर्शक अथवा पाठक के हृदय में जिस अवर्णनीय अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। ठीक है। जो आनंद हमें मिलता है ना किसी काव्य को पढ़ने से, जैसे कोई कविता होगी, ठीक है, तो उसको पढ़ने से हमें जो आनंद मिलता है वही रस है। ठीक है। जब हम कविता पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं, ठीक है, कोई खुशी के पल होते हैं, कोई दुखी के पल होते हैं, लेकिन जब हम वैसी ही कविताएं या वैसे ही आनंद भरी कविता पढ़ेंगे या वियोग से भरी कविता पढ़ेंगे तो वैसा ही हमें आनंद मिलता है। तो काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, वही रस है जिससे हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है कि इसको पढ़ने से हाँ यार ऐसा होता है ना। कई बार जैसे घटना घटित होती है वैसे ही काव्य हम पढ़ लेते हैं तो हाँ ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है। ठीक है, तो उसे हम रस कहते हैं। रस आनंद ग्रहण करते समय पाठक, श्रोता या दर्शक आत्म विभोर हो जाता है, इसलिए रस ब्रह्मानंद सहोदर भी कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैंने रस बता दिया। रस का अर्थ होता है आनंद, है ना, आनंद लेना, है ना। जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं तो हमें जो आनंद मिलता है, ठीक है, उसे हम रस कहते हैं। तो रस को ही काव्य की आत्मा और प्राण तत्व भी माना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि रस को ही काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। तो रस का सबसे पहले जितना हमारा काव्य शास्त्र है ना, उतना ही पुराना रस का इतिहास भी है। अब तक समय समय पर अनेक विद्वानों ने रस को परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है, लेकिन इसके रचयिता जो है वो भरत मुनि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो आपने याद रखना है, रस के रचयिता जो है वो नाट्य शास्त्र के रचयिता, जिसमें इन्होंने रस का वर्णन किया है, नाट्य शास्त्र, तो इसके रचयिता भरत मुनि को माना जाता है। और उन्होंने रस के बारे में नाट्य शास्त्र, ठीक है, आपने याद रखना है, इसका ये जो इन्होंने जो काव्य लिखा है वो लिखा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसने भरत मुनि ने रस के बारे में, तो इसमें जो है रस के बारे में उन्होंने क्या परिभाषा दी है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये आपने याद रखनी है। कई बार ये परिभाषा पूछ ली जाती है कि भरत मुनि ने रस के बारे में कौन सी परिभाषा दी है। तो विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव भी होंगे उसमें, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो है वो रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रस एक प्रकार की भावमूलक स्थिति है जो कवि, निबंध, विवाह आदि के प्रसंग में नाट्य सामग्री द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार आपके 4 और विद्वान रहे हैं जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की है। उसमें आपके भट्ट लौलट है, शंकुक है, भट्ट नायक है, अभिनव गुप्त है। तो इनका जो है आपका क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से रस के आचार्य हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें भट्ट लौलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, इन्होंने भी रस को मेन माना है काव्य के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे
कि आधुनिक काल में रस को प्रकाश डालते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रस ही कविता का प्राण है और छंद उसका शरीर है। भूषणों के अभाव में शरीर जीवित रह सकता है, किंतु प्राण तत्वों के बिना वह निर्जीव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ समालोचक होने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने रस पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जिस प्रकार, ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो एक ही परिभाषा किसने दी है रस के बारे में? रामचंद्र शुक्ल ने। ये आपने याद रखनी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय में जो आनंद मिलता है ना हमें काव्य को पढ़ करके, साहित्य को पढ़ करके, उसे ही हम रस कहते हैं। ठीक है, तो रस के जो है वो 4 अंग माने गए हैं, स्थायी विभाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव क्या होते हैं? तो आपने याद रखना है, रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो आपका प्रधान भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। ठीक है, कि जहाँ से वो शुरू होता है और अंत तक पहुंचता है, उसे कहते हैं स्थायी भाव, जो सहृदय के हृदय में मूल रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। काव्य में मूल 9 स्थायी भाव माने गए हैं। ये आपने याद रखना है। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या जो है वो आपकी 9 है। ठीक है, स्थायी भाव 9 है। उन्हीं स्थायी भावों के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि प्राचीन काल में कुल 9 स्थायी भाव माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पर नव रसों की उत्पत्ति होती थी, परंतु आधुनिक काल में 2 स्थायी भाव और आए हैं। वो है वत्सल वात्सल्य रस से भगवत प्रेम भक्ति और मान लिए गए हैं। पहले इनका समावेश श्रृंगार एवं शांत रस में ही होता था। ठीक है, तो स्थायी भाव माने गए हैं आपके 9। ठीक है, कौन कौन से हैं? इसमें लिखे हैं आपके रति। रति जो है वो किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। ये आपने याद रखने हैं, ये याद कर देने हैं कि श्रृंगार रस से कौन सा स्थायी भाव प्रकट होता है, तो होता है रति। ठीक है, और हास्य से हास्य स्थायी भाव, हास्य रस से हास्य स्थायी भाव प्रकट होता है। और रौद्र रस से में कौन सा होता है? क्रोध। और करुण रस में शोक। और वीर रस में उत्साह। और अद्भुत में विस्मय। जुगुप्सा विभत्स रस में जुगुप्सा प्रकट होता है। ठीक है, भयानक में भय। और शांत रस में निर्वेद। इसमें आपका मेन जो है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस जो है उससे कौन सा स्थायी भाव प्रकट होता है, तो आपको याद रखना है रति। ठीक है, बाकी हास तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि हास्य से हास है ना, क्रोध से रौद्र रस है ना, रौद्र रस से क्रोध। जब रौद्र भयानक रूप धारण करते हैं तो क्या आता है? क्रोध आता है, स्थायी भाव है ना। करुण 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 कब होता है? जब शोक लगा है ना आपको किसी चीज़ का, तो दया पैदा होती है, करुणता आती है ना मन में, तो वही है, करुण रस पैदा हो जाता है। किसी का वो देखते हैं कि ये इनकी डेथ हो गई, इनका वो हो गया, तो मन में करुणता की भावना जो है वो पैदा हो जाती है, तो करुण से शोक स्थायी भाव प्रकट होता है। वीर, तो हाँ किसी वीर व्यक्ति को देखते हैं है ना, तो हमारे मन में भी उत्साह पैदा होता है कि हमने भी ऐसे ही बनना है। ठीक है, अद्भुत रस, विस्मय हैरानी है ना, तो जब अद्भुत होता है ना तो क्या होता है? विस्मय भाव मन में प्रकट हो जाता है। विभत्स, जुगुप्सा, भयानक, भय, ये तो आपने सीधे याद रखना है। रौद्र आपको पता है क्या होता है? क्रोध आ जाता है। हास्य हास, ये तो आसानी से याद हो जाते हैं। सिर्फ आपने याद रखना है श्रृंगार रस जो है वो रति है ना, रति को माना गया था ना, तो रति जो है स्थायी भाव प्रकट होता है श्रृंगार से। और शांत रस किसका है? निर्वेद। ठीक है, शांत रस से निर्वेद स्थायी भाव प्रकट होता है।
तो विभाव जो है वो सहृदय के मन में, पहले हमने पढ़ लिया स्थाई भाव। स्थाई भाव है 9। कितने हैं? 9। ये आपने याद रखना, स्थाई भाव 9 है। और उसमें जो है श्रृंगार रस रति के लिए, निर्वेद शांत रस निर्वेद। ठीक है। तो विभाव क्या होता है? सहृदय के मन में जिन कारणों से सुप्त स्थाई भाव जागृत होते हैं उन कारणों को ही साहित्य जगत में विभाव कहते हैं। कि जो आपके सोए हुए स्थाई भाव जागृत होते हैं उसे ही विभाव होता है कारण। ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया स्थाई भाव, दूसरा हम पढ़ेंगे विभाव। तो जिसके कारण जो है मन में जो सोए हुए विभाव है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो विभाव जो है वो कितने प्रकार के हैं? विभाव है आपके 2 प्रकार के। एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ठीक है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का यह मुख्य कारण कहलाता है कि जिस वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति को देखकर सुप्त भाव जागृत हो वह वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति आलंबन विभाव कहलाता है। ठीक है। मतलब जिसका आलंबन या आलंबन होता है सहारा, जिसका सहारा पा करके हमें दूसरे भाव जो है पैदा हो जाते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। ठीक है। तो नायक नायिका को देख करके, जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति जो है रति का भाव जागृत होता है तो राम जो है आश्रय होंगे और सीता विषय है। ठीक है। कि राम को आलंबन मतलब सहारा, किसका सहारा लिया? सीता के प्रति रति का भाव लिया उन्होंने। सीता के प्रति श्रृंगार का भाव जब उनके मन में पैदा हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आलंबन विभाव। ठीक है। उद्दीपन विभाव वे कारण जो जगे हुए भावों को तीव्र, उद्दीप्त और उत्तेजित करें उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। ठीक है। उद्दीपन होता है तेज करना, है ना। कि जिन वस्तु या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। कि जगे हुए भावों को और तेज करते हैं उनको। ठीक है। तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल कुंजन, रमणीक उद्यान। ठीक है। ये सभी किस में आएंगे? उद्दीपन विभाव में। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि उद्दीपन मतलब राम जो है सीता को देख करके, चांदनी रात में सीता को देख करके उसके मन में सीता के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया तो उद्दीपन विभाव में आ गया। ठीक है। उद्दीपन मतलब उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करने लगते हैं। जैसे चांदनी रात है उसको देख करके उनके मन में क्या भाव पैदा होने लगे। ठीक है। या फिर सुंदर उद्यान को देख करके, है ना, तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। याद रखना है आपने। आलंबन होता है सहारा लेना और उद्दीपन होता है कि जो सोए हुए भाव है उनको और ज़्यादा उद्दीप्त कर दे, तेज कर दे, तो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है। आलंबन क्या होता है? वह व्यक्ति अथवा वस्तु अथवा दृश्य जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। सीता को देख करके उनके मन में कुछ होने लगा राम को। ठीक है। तो ये हुआ आलंबन। आश्रय हुआ व्यक्ति जिसमें स्थायी भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। तो आश्रय कौन हो गया यहाँ पे? राम आश्रय होंगे क्योंकि वो सीता को देख करके उनके मन में कुछ पैदा हो रहा है। ठीक है। तो अनुभाव, अनुभाव किसी भाव के जागृत होने पर आश्रय की जिन चेष्टाओं और क्रियाकलापों से पता चले कि उसमें अमुक भाव जागृत हो चुका है अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव हुआ कि मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभावों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। अनुभावों की संख्या जो है वो आपकी 8 मानी जाती है। ठीक है। स्थायी भाव 9 है ना, और विभाव 2। ठीक है। और अनुभाव 8। ठीक है। ये याद रखना है। स्थायी भाव आपके कितने हैं? 9 है, नवरस। ठीक है। और विभाव आपके 2 है और अनुभव आपके 8 है। ठीक है। जिसमें
अनुभाव है आपके स्तंभ, ठीक है, जड़वत होना अथवा अंगों का निश्चिष्ट होना, संवेद, पसीना आना, ठीक है, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, चेहरे का रंग पीला पड़ना, ठीक है। वैवर्ण्य क्या होता है? चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। पूछा जाता है कई बार संवेद जो है वो किस में आएगा, है ना, या कंप किस में आएगा, या स्वरभंग किस में आएगा, या अश्रु या प्रलय, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये किस में आते हैं, आपके अनुभाव में आते हैं। अनुभाव में आपके आएंगे 8, ठीक है। तो स्तंभ, संवेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य या विवर्णता, अश्रु और प्रलय, ठीक है। ये किस में आएंगे? आपके अनुभाव में आएंगे, ठीक है। इतना कर आपने याद रखना है कि अनुभाव में कौन कौन से आएंगे। और आगे पढ़ेंगे हम संचारी भाव। तो मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो संचारी भावों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? आपके संचारी या व्यभिचारी भाव, तो स्थायी भाव को पुष्ट करने में अपना योगदान देकर, ठीक है, तो इनका संबंध व्यक्ति के स्वभाव से होता है। तो इनकी संख्या जो है वो 33 मानी गई है। इनकी संख्या आपने याद रखनी है 33, और ये संख्या भी याद करना पड़ेगी कि 33 संचारी भाव जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। स्थायी भाव को पुष्ट करने में अपना योगदान देकर अन्यंतर चले जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। जैसे निर्वेद है, 33 संचारी भाव माने गए हैं। तो आपने याद रखना है इसमें से आपको रस की परिभाषा, और सबसे पहले रस के बारे में किसने लिखा है और किस में लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है, नाट्य शास्त्र में लिखा है ना। और उन्होंने भरत मुनि ने रस की कितने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है, ये याद रखना है। उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव 33 होते हैं। तो निर्वेद, ग्लानि, निषाद, शंका, आवेग, दैन्य, मद, मोह, उग्रता, आमर्ष, श्रम, उन्माद, असूया, चिंता, औत्सुक्य, आलस्य, निंद्रा, व्याधि, धृति या धैर्य, हर्ष, कर्म, मति, व्रीड़ा, अभिथा, स्वपन, विबोध, अपस्मार, स्मृति, त्रास, विवर्ष, चढ़ता और मरण, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं कि संचारी भाव जो है वो 33 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, स्थायी भाव 9 होते हैं, ठीक है, और अनुभाव 8 होते हैं। अनुभाव आपने याद करने हैं, भले ही आप इसको याद ना करें संचारी भाव को, ठीक है, लेकिन अनुभाव आपको याद होना चाहिए। स्तंभ, स्फेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये ढंग से याद कर देना है कि भरत मुनि ने रसों की कितनी संख्या मानी है। काव्य की आत्मा किसको माना जाता है? काव्य की आत्मा या प्राण किसको माना जाता है? रस को माना जाता है, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है ना। स्थायी भावों की संख्या कितनी है ना। ये सारे आपने विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, ये सारे आपने ढंग से याद करने हैं। मैंने इसमें विस्तार से बता दिया है। आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, है ना। और एक बार इसको ढंग से देखिए, दूसरी अगर थोड़ा सा पता न चले तो दूसरी बार दोबारा देखिए कि इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपको रस जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।